बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखेल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदेन स्वात, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आप लोगों को मालूम है हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक, लेकिन वहां एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि सम फ्लूइड फ्लो इजीली एंड सम आर नॉट। बाज फ्लूइड इस तरह होते हैं कि वो आसानी से फ्लो होते हैं और बाज फ्लूइड आसानी से फ्लो नहीं होते। इसके पीछे जो रीजन है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। लेकिन अगर आप लोग देख लें तो ये फ्लूइड जब फ्लो होते हैं तो ये लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होते हैं, और इन लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होता है, जो रिकॉर्ड होती है एक दूसरे को, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। मतलब द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जो लेयर्स होती है इनके दरमियान एक दूसरे को जो रिकॉर्ड होता है इंटरनली, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। याद रखें, इस विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं एक लफ्ज ईटा से, डिनोटेड बाय इस सिंबल से, और इस सिंबल को हम कहते हैं ईटा। यहां से हमें दो बेहतरीन पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो ये क्वांटिटी हमारे साथ क्या है, स्केलर इन नेचर है, और दूसरा ये क्वांटिटी हमारे साथ डिराइवेड क्वांटिटी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ज़हन में रख लें कि ये विस्कोसिटी हमारे साथ फोर्स नहीं है। विस्कोसिटी नॉट अ फोर्स, विस्कोसिटी एज नॉट अ फोर्स। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? याद रखिए, इसके मैथमेटिकल फॉर्म हम ड्रेक फोर्स से फाइंड कर सकते हैं, और ड्रेक फोर्स को हम स्टोक लॉ की मदद से कल या परसों फाइंड कर लेंगे। वो मैथमेटिकल फार्मूला हमारे साथ होती है एफ डी एस इक्वल टू 6 पाई ईटा और वी। अगर हम यहां से इसका मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड कर ले तो ईटा हमारे साथ बराबर होगा ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय 6 पाई और वी। और इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसकी यूनिट को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट हमारे साथ क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और 6 का कोई यूनिट नहीं है, पाई का कोई यूनिट नहीं है, रेडियस का यूनिट हमारे साथ होगा मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे साथ होगा मीटर पर सेकंड। लेकिन ये इस तरह होगा, तो इसको हम फर्दर यू लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड ऊपर आएगा। तो यहां से एमसीक्यूज वाइड एक पॉइंट ये भी ध्यान में रख लें कि न्यूटन इंटू सेकंड फिर किसके बराबर होता है। तो यहां से अगर हम इसको डायमेंशनली फाइंड कर लें, डायमेंशन,
तो हमने इस न्यूटन को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। न्यूटन हमारे साथ बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो यहां एक सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल होगा और एक मीटर मीटर के साथ कैंसिल होगा। तो यहां हमारे साथ फाइनल जो यूनिट बन जाएगा वो बराबर होगा किलोग्राम पर मीटर एंड पर सेकंड। अगर इसको हम डायमेंशनली लिख दें तो इसका डायमेंशन कुछ यूं होगा। किलोग्राम मास है तो इसके लिए कैपिटल एम, मीटर लेंथ है कैपिटल एल, लेकिन ऊपर आके -1 होगा, सेकंड टाइम है ऊपर आके -1 बन जाएगा। इस तरह हमारे ज़हन में यह बात आएगी कि ये विस्कोसिटी, इसकी वजह क्या है, कॉज। याद रखें, अगर हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर दें तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड का कॉज हमारे साथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके कॉज है हमारे साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर हम विस्कोसिटी और ऑफ गैसेस की बात कर ले तो इसका कॉज हमारे साथ है डिफ्यूजन। इसका कॉज हमारे साथ है डिफ्यूजन है। इज इट क्लियर? अगर इसके बाद हम बात कर ले कि ये विस्कोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, मीन डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर की बात कर ले, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। याद रखें, अगर विस्कोसिटी नंबर पहला पॉइंट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर दे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको? टेम्परेचर को। अगर हम लिक्विड की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड का जो विस्कोसिटी होगी वो हमारे साथ डिक्रीज होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले विस्कोसिटी ऑफ गैसेस की, तो याद रखिए वो हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इतना गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। कीप इन माइंड। फिर हमारे साथ यह भी क्वेश्चन एराइज होगा कि एक फ्लूइड में इंटरनल रेजिस्टेंस या इसकी विस्कोसिटी कितनी होगी। तो कितनी के लिए हम एक लफ्ज को डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हाउ मच के लिए, हाउ मच, इसके लिए हम एक लफ्ज डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मीन